ईरान खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध में कहर बनकर बरस रहा है। ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ईरान पीछे हट जाएगा, अमेरिका के आगे झुक जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरान ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, ऐसा ऐसा बदला ले रहा है कि इतिहास याद रखेगा। ईरान ने बात कही भी थी कि हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा बदला लेंगे कि इतिहास याद रखेगा। ऐसा कभी किसी ने किसी के साथ बदला नहीं लिया होगा जैसा अब हम बदला लेंगे, और ईरान बिल्कुल वैसा कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर आ गई है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है। नेतन्याहू भी सेफ नहीं है, पूरा का पूरा इजराइल बंकर बना दिया गया है। पूरे इजराइल में चीख पुकार मची हुई है। इस तस्वीर को देखिए, ये इजराइल का बहुत प्रमुख शहर बीर शेरबा है। यहां पर ईरानी मिसाइलों ने कैसे तबाही मचाई है, इस तस्वीर को देखिए, इस खबर को देखिए कि कैसे नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ और अब नेतन्याहू भी सेफ नहीं है। नेतन्याहू भी बंकर छिपकर घूम रहे हैं और उनको भी नहीं पता कि कल उनके साथ क्या हो जाएगा और ईरान अपने बदले की आग में क्या कुछ लेकर जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी तस्वीरें आज आपको दिखानी है। खबरों से ज्यादा आज मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, अमेरिका के कैसे हाथ पांव फूल गए हैं। ईरान ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। देखिए, आपके सामने तस्वीर है। दोस्तों, दूसरे एंगल से भी देखिए और इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें पायलट पकड़ा गया है। दोस्तों, ईरान ने ऐसे ऐसे बम बरसाए हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। इजराइल भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि ईरान का जो बदला है वो किस तरफ जा रहा है। ये बहुत भयानक युद्ध की तरफ जा रहा है और ईरान क्या कुछ लेकर जाने वाला है। दोस्तों, सबके दिमाग में एक तस्वीर बनी जब अली खामनेई की मौत हुई कि किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को ऐसे कोई देश कैसे मार सकता है, ये तो आतंकवादी घटना है। और जब एक स्कूल में मिसाइल गिरी थी तो कितने मासूम बच्चे, 150 मासूम बच्चे मार दिए गए थे। तो ये सवाल लोगों के मन में आ रहा था, आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, आखिर इतनी किस बात की दुश्मनी थी जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इसके पीछे तो लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए थी। तमाम मुस्लिम देश हैं जिनको ईरान के साथ खड़े होकर बताना चाहिए था कि जो ईरान के साथ हुआ ये गलत हुआ, लेकिन किसी ने भी ईरान का साथ नहीं दिया। ईरान अकेले खड़ा रहा और अब ईरान अकेले लड़ रहा है, पूरी दुनिया से अकेले लड़ रहा है और इन तमाम खाड़ी देशों को यह बता रहा है कि अमेरिका ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, लेबनान में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है, इवैक्यूएट करा जा रहा है। ईरानी मिसाइलों से ऐसा डर है कि पूरा का पूरा देश बंकर बन गया है। देखिए इस तस्वीर को। दोस्तों, सऊदी पर भी ईरान की मिसाइलें भारी पड़ रही हैं। सऊदी अरब में ऐसे ऐसे हमले किए हैं ईरान ने, क्योंकि इसके पहले ये खबरें आई थी कि सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने ही अमेरिका को यह आश्वासन दिया था कि ठीक है, आप ईरान पर हमला कीजिए। और उसके बाद अब ईरान सऊदी अरब से कैसे बदला ले रहा है, आप उसकी तस्वीर देखिए। सऊदी अरब की एक बहुत मशहूर ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उस पर कैसे मिसाइल दागी गई है, कैसे हमला हुआ और कैसे निस्तनाबूद कर दिया गया है, आप उस तस्वीर को देखिए। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। दोस्तों, कुवैत में भी अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर दिया गया।